मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि अगर वह गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है, और ये मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एक नई श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। इस श्रृंखला में मैं आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों से जुड़ी शिक्षाओं को साझा करने का प्रयास करूंगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हर अध्याय हमें क्या समझाने की कोशिश करता है, उसका सार क्या है और वह हमारे जीवन को कैसे दिशा दे सकता है। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपके भीतर शास्त्रों को पढ़ने और समझने की जिज्ञासा जागृत हो। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेरणा पुंज पर, जहां हम आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव च, मंत्रोपि एकम तस्य नामानि, यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है वह है श्रीमद् भगवद गीता। जब महाभारत के महासंग्राम में अर्जुन संशय और मोह से ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से विमुख होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो दिव्य उपदेश दिया वही गीता है, जो संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गई। इस सृष्टि में यदि कोई एक पूजनीय देव हैं तो वे हैं भगवान श्री कृष्ण। यदि कोई एक मंत्र है तो वह है उनका नाम। किंतु यहां अनेक लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि एकमात्र नाम कृष्ण कृष्ण का ही उच्चारण करना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। अर्थात मेरा वास्तविक नाम ओम है, जो अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है। यदि कोई सच्चे भाव से जप करना चाहता है तो उसे ओम का स्मरण करना चाहिए। जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सेवा ही एकमात्र सच्चा कर्म है, तब वे उसे कर्म का गूढ़ रहस्य भी समझाते हैं। यह सेवा केवल कर्म नहीं बल्कि प्रभु की आराधना है, जो जीवन को धर्म, ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। गीता को समझने से पहले, श्रीमद् भगवद गीता के सार में प्रवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेना आवश्यक है। वे शब्द जो बार बार इस दिव्य ग्रंथ में प्रयुक्त हुए हैं और जिनका गूढ़ अर्थ गीता में विस्तार से बताया गया है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इन शब्दों का आशय समझाने का प्रयास करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया तो उन्होंने पहले अर्जुन को उस ज्ञान के योग्य बनाया। अर्जुन पहले से ही एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन केवल बाहरी युद्ध के लिए तैयार होना पर्याप्त नहीं था। उसे अंतःकरण के युद्ध के लिए तैयार करना आवश्यक था। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान केवल जीविका के संघर्षों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए है। यह एक साधारण उपदेश नहीं बल्कि एक गहरा प्रशिक्षण है, एक आध्यात्मिक कोर्स जो आत्मा को जागृत करने के लिए रचा गया है। कई लोग यह कहकर गीता को सीमित कर देते हैं कि उसमें तो युद्ध की बात की गई है, अर्जुन को विजय दिलाने की बात की गई है, परंतु सच्चाई यह है कि जो युद्ध गीता में वर्णित है वह केवल कुरुक्षेत्र का नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है।
बाहरी संसार में युद्ध तो प्रतिदिन बदलते हैं। आज कोई विजयी होता है, कल कोई और, परंतु इन युद्धों से अंततः न तो शांति मिलती है और न ही समाधान। गीता के पात्र प्रतीकात्मक हैं। वे हमारे भीतर के गुणों और दुर्गुणों के प्रतिनिधि हैं। इन प्रतीकों को समझना ही गीता को समझने की दिशा में पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, अर्थात हे अर्जुन, यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां वास्तविक युद्ध होता है। इस क्षेत्र में जो कुछ भी बोया जाता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, वही आगे चलकर फल देता है। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि हमारे भीतर जो निरंतर धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, मोह और विवेक के बीच संघर्ष चलता है, उसमें विजय प्राप्त करने की शिक्षा ही गीता का वास्तविक उद्देश्य है। श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्म विजय का मार्गदर्शन है। जब आपको सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त होता है, जब आप साधना को सही मार्ग पर आरंभ करते हैं, जब आपके भीतर से पाप धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं, तो आपका यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। लेकिन यदि आप काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों के वशीभूत होकर जीवन जीते हैं, तो यही शरीर एक कुरुक्षेत्र में बदल जाता है, जहां भीतर ही भीतर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। गुरु का अर्थ केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक आदेश है जो कहता है करो। यह एक प्रेरणास्पद पुकार है, क्योंकि हमारा चंचल मन और शरीर हर समय किसी न किसी क्रिया में लगा रहता है। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, तब भी हमारा मन सपने देखता रहता है, विचार करता है, कहीं न कहीं संलग्न रहता है। यदि हम प्रकृति और विषय वासनाओं की ओर आकर्षित होते हैं, तो हमारा शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां मोह, द्वेष और अज्ञान की सेनाएं आपस में टकराती हैं। परंतु जब हम परमात्मा की ओर मुड़ते हैं, उनके मार्ग पर चलने लगते हैं, तब यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, जहां शांति, विवेक और आत्मज्ञान की विजय होती है। यही वास्तविक संघर्ष है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बीच, और यह संघर्ष हमारे भीतर ही घटित होता है। अब जब बात धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की हो रही है, तो यह समझना आवश्यक है कि हमारे अंतःकरण में दो प्रमुख प्रवृत्तियां सदैव सक्रिय रहती हैं, देवी संपदा और आसुरी संपदा। देवी संपदा का प्रतिनिधित्व करते हैं पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। जब तक पुण्य का प्रकाश जागृत नहीं होता, तब तक हम अपने कार्यों को केवल सामाजिक या व्यावहारिक कर्तव्य समझकर करते हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य जागता है, जैसे ही आत्मा में प्रकाश होता है, तभी देवी संपदा सजीव हो जाती है, और तभी हम सच्चे अर्थों में अपने कर्तव्यों को पहचान पाते हैं। क्योंकि बिना पुण्य के कर्तव्य केवल एक बोझ बन जाता है, लेकिन जब पुण्य जागृत होता है, तब कर्तव्य सेवा बन जाता है, योग बन जाता है, ईश्वर का माध्यम बन जाता है। कुंती ने पुण्य के जागृत होने से पहले, यानी पांडु के प्रकट होने से पहले, जो कुछ प्राप्त किया वह था कर्ण। कर्ण कोई साधारण पात्र नहीं है, वह हमारे भीतर जमी बंधनकारी रूढ़ियों का प्रतीक है। वे रूढ़ियां जो हमें बचपन से संस्कारों, मान्यताओं और सामाजिक मर्यादाओं के रूप में सिखा दी जाती है। कर्ण हमारे मन की वह परत है जो सच्चाई से पहले बनती है, जो जन्म से पहले नहीं, पर समझ के पहले से हमारे भीतर सक्रिय हो जाती है। यही कर्ण जब हमारे जीवन पर हावी रहता है, तब हम समाज और परंपराओं के अनुसार निर्णय लेते हैं, आत्मा की पुकार को दबाकर। परंतु जिस दिन पुण्य जागृत होता है, उसी दिन देवी संपदा भी प्रकट हो जाती है। और जब यह संपदा जागृत होती है, तो हमारे अंतःकरण में धर्म रूपी युधिष्ठिर का जन्म होता है, अनुराग रूपी अर्जुन उत्पन्न होता है। वह अर्जुन जो भगवान की ओर आकर्षित होता है,
जिसने यह निर्णय ले लिया है कि उसे ईश्वर को पाना है, उस दिव्य ज्ञान को समझना है। और जब इस अनुराग का अंकुर आपके भीतर फूट पड़ता है, तभी आप भगवद गीता को समझने योग्य बनते हैं। फिर आपके भीतर भाव रूपी भीम जागृत होता है, वह प्रबल भावना जो धर्म के लिए हर चुनौती से टकराने को तैयार रहती है। नियम रूपी नकुल आपके जीवन में व्यवस्था लाता है, अनुशासन की भावना लाता है। सत्संग रूपी सहदेव आपको सत्संग की ओर, ज्ञान की ओर, साधुजनों की ओर ले जाता है। और साथ ही सात्विकता रूपी सात्विकी भी आपके स्वभाव में समा जाती है, जो आपके जीवन को निर्मल बनाती है। यही सात्विक प्रवृत्तियां जब एक साथ जागृत होती हैं, तो आपका मन कर्तव्य के द्वारा भाव पर विजय की ओर अग्रसर होता है। और यही कुंती भोज कहलाता है, जहां कर्म और भावना का संतुलन होता है। इन सातों प्रवृत्तियों को 7 अक्षौहिणी सेनाओं के रूप में दर्शाया गया है। अक्ष का अर्थ है दृष्टि, वह दृष्टिकोण जो सत्य की ओर देखता है। ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं जो हमें परमात्मा तक की यात्रा पर ले जाती हैं। ये गणनाएं केवल प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के 7 चरण हैं। और ये प्रवृत्तियां, ये दिव्य शक्तियां अनंत हैं, सीमाहीन हैं। अब यदि हम आसुरी संपदा की बात करें, यानी कि उस कुरुक्षेत्र की जो हमारे भीतर ही उभरता है, तो उसमें शामिल होती हैं हमारी 10 इंद्रियां और एक चंचल मन। ये मिलकर कुल 11 सेनाएं बनाती हैं, जो आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस कुरुक्षेत्र का राजा है धृतराष्ट्र, वह व्यक्ति जो सत्य को जानता है, जिसने धर्म के उपदेश सुने हैं, लेकिन फिर भी आंखें मूंद कर जीता है। वह धृतराष्ट्र है। वह अज्ञानता का प्रतीक है। उसे अपने मोह से अधिक कुछ नहीं दिखता। उसकी जीवन संगिनी है गांधारी, जो हमारी इंद्रियों पर आधारित प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, जिससे सत्य दिखाई ही ना दे। इन दोनों के संतान रूप में मोह का प्रतिनिधित्व करता है दुर्योधन। वही मोह जो सभी समस्याओं का मूल है, वही जो हमें संसार से बांध कर रखता है। इसके बाद आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और जो सही गलत का भेद करना भूल गया है। फिर आते हैं भीष्म, जो भ्रम का प्रतीक है। भ्रम के कारण ही मनुष्य जीवन भर किसी एक सत्य को पकड़ नहीं पाता। इन पात्रों और प्रवृत्तियों का विस्तार गीता में प्रतीकात्मक भाषा में किया गया है, ताकि हम अपने भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के युद्ध को पहचान सकें और जीत का मार्ग चुन सकें। इनके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। इन सभी पात्रों और प्रवृत्तियों के बीच एक और पुण्यात्मा विद्यमान है, विदुर। वह स्वयं अज्ञान के वातावरण में रहता है, परंतु उसकी दृष्टि सदैव पांडवों के कर्मों पर टिकी रहती है। उसका मन, उसकी चेतना हमेशा धर्म की ओर आकृष्ट रहती है। वह उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके मार्ग पर चलना चाहता है। विदुर वह पात्र है जो अधर्म के बीच रहकर भी धर्म की तलाश करता है, अज्ञान में रहते हुए भी प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यही उसकी विशेषता है। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है। मैं यहाँ सरल और सहज शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, संजय से प्रश्न करते हैं। यद्यपि वे शारीरिक रूप से दृष्टिहीन थे, फिर भी उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा, परंतु किसके माध्यम से? संजय के माध्यम से। धृतराष्ट्र यहाँ अज्ञानता का प्रतीक है,
और संजय प्रतीक हैं संयम और विवेक के। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र एकत्र हुए हैं, उन्होंने आखिर किया क्या? यह प्रश्न केवल युद्ध के आरंभ को जानने का नहीं, बल्कि अज्ञान द्वारा विवेक से पूछे गए एक गूढ़ प्रश्न का प्रतीक है। यह समझना आवश्यक है कि अज्ञानता धृतराष्ट्र स्वयं देख नहीं सकती, समझ नहीं सकती। उसे विवेक और संयम संजय के माध्यम से ही सत्य का ज्ञान हो सकता है। यह वह स्थिति है जब मनुष्य अंधकार में होता है, लेकिन उसका भीतर कहीं ना कहीं यह जानना चाहता है कि सत्य क्या है, धर्म क्या है और उसका मार्ग कौन सा है। लेकिन जब तक मोह रूपी दुर्योधन यानी अज्ञानता का पुत्र जीवित रहेगा, धृतराष्ट्र की दृष्टि सदैव कौरवों की ओर ही रहेगी। उसकी सोच सीमित, पक्षपातपूर्ण और विकारों से ग्रस्त रहेगी। यही गीता की शुरुआत की मूल चेतावनी है। जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। हे अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। यह युद्ध का मैदान सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं है, बल्कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना ही वह क्षेत्र है जहां धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान, संयम और मोह के बीच निरंतर युद्ध चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय इसी भीतरी युद्ध की भूमिका है, जिसे समझे बिना गीता का मर्म नहीं समझा जा सकता। जैसे जैसे आप श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते जाएंगे, आप पाएंगे कि प्रारंभिक अध्यायों में अनेक पात्रों का उल्लेख होता है, किंतु आगे चलकर संवाद केवल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच सीमित रह जाता है। इसका एक गूढ़ संकेत है, यह दिव्य ज्ञान केवल उस अनुरागी अर्जुन के लिए है जिसने शरणागति को अपनाया है। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं भगवान को पाने की तीव्र इच्छा नहीं करता, तब तक गीता का ज्ञान उसके भीतर नहीं उतरता। अब यदि हम प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक को देखें, तो वहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थात, हे आचार्य, सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहें, किंतु सब मिलकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। यहां दुर्योधन कहता है कि अगर भीष्म जीवित हैं तो हम अजेय हैं, इसलिए उन्हें केवल युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनकी रक्षा की जानी चाहिए। अब जरा सोचिए, भीष्म जैसे महायोद्धा, जिन्हें मृत्यु का भी वरण करने की स्वतंत्रता थी, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्हें अब स्वयं की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ रही है। ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया, महाभारत के ये पात्र प्रतीकात्मक हैं, रूपकात्मक हैं। भीष्म यहां भ्रम के प्रतीक हैं, और जब तक भ्रम जीवित है, तब तक कौरव यानी आसुरी प्रवृत्तियां अजेय मानी जाती हैं। यहां अजेय का अर्थ यह नहीं कि उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह कि उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन होता है। जब तक भीतर भ्रम बना रहता है, सही और गलत में भेद स्पष्ट नहीं होता, तब तक मोह, अज्ञान और कष्ट भी बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही भ्रम समाप्त होता है, वैसे ही अविद्या, मोह और सभी विकार अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। इसलिए भीष्म का जीवित रहना केवल युद्ध में उनकी भूमिका नहीं, बल्कि यह बताने का संकेत है कि जब तक हमारे भीतर का भ्रम जीवित है, तब तक आध्यात्मिक विजय संभव नहीं है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुदेव, पांडवों की सेना का नेतृत्व भीम कर रहा है और हमारी सेना का नेतृत्व पितामह भीष्म कर रहे हैं। यह बात केवल युद्ध के प्रबंध की नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। भीम यहां भाव का प्रतीक है, और केवल भावों में ही परमात्मा का वास होता है। जब तक आपके भीतर सच्चे भाव हैं,
तब तक आप परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं, उनकी अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन जब तक भीतर भ्रम जीवित है, जिसे भीष्म के रूप में दर्शाया गया है, तब तक आपकी चेतना आसुरी संपदा से घिरी रहती है और यह भ्रम बना रहता है कि असली सुख तो संसार के भोगों में है। इस समय जो राजा है वह मोह रूपी दुर्योधन है। वही संवाद कर रहा है गुरु द्रोणाचार्य से, जो द्वैत बुद्धि का प्रतीक है। द्वैत यानी मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है। जब तक यह अनुभूति बनी रहती है कि हम और ईश्वर अलग हैं, तब तक वह द्रोणाचार्य जीवित रहते हैं। आचार्य द्रोण के बारे में कहा जाता है कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र है, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। वे अजेय हैं और यही द्वैत बुद्धि का स्वभाव भी है, जो तब तक टूटती नहीं जब तक कि उसे भीतर से कोई गहरी चोट न दी जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति रची। उन्होंने कहा, कौरवों की सेना में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है। अगर उसे मार दिया जाए और यह प्रचार कर दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य इसे अपने पुत्र की मृत्यु समझ लेंगे। यही हुआ। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया। फिर युधिष्ठिर ने सत्य को न तोड़ते हुए धीरे से कहा, अश्वत्थामा हथ, और बाकी शब्द नर व कुंजरा, मनुष्य या हाथी, धीमे स्वर में बोले। द्रोणाचार्य ने केवल पहले भाग को सुना और मान लिया कि उनका पुत्र मर गया है। उनके हाथ से धनुष छूट गया। वे निष्प्राण से युद्ध भूमि में बैठ गए और तब उनकी मृत्यु हुई। यहां मृत्यु किसी अस्त्र से नहीं हुई, मृत्यु हुई मोह से। जिस पुत्र से अत्यधिक आसक्ति थी, उसी के खोने की कल्पना ने उन्हें पराजित कर दिया। और इस कथा का सबसे गहरा संकेत है अश्वत्थामा का अमर होना। अश्वत्थामा प्रतीक है उस मोह का, उस लगाव का, जो मनुष्य को जन्म जन्मांतरों तक बांधे रखता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होता, यह मोह किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। इसलिए अश्वत्थामा को अमर कहा गया है। वह आज भी जीवित है, क्योंकि मोह आज भी हमारे भीतर है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 15 में वर्णित है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर, अर्थात ऋषिकेश, जो कि समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीम ने पौंड्र नामक महान शंख ध्वनित किया। यहां पांचजन्य केवल एक शंख नहीं है, यह हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों नेत्र, नासिका, जिह्वा, त्वचा, कर्ण का प्रतीक है। भगवान जब इसे ध्वनित करते हैं तो यह उद्घोष करते हैं कि अब ये इंद्रियां संसार में भटकने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा के अधीन होने के लिए तैयार हैं। पांचों इंद्रियों को संयमित कर भक्त की श्रेणी में लाने का यह आह्वान है। भगवान श्री कृष्ण केवल एक सारथी नहीं, सद्गुरु हैं, योगेश्वर हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित हो गया, मोह से भर गया, तब उसने श्री कृष्ण से कहा, शिष्यस्ते हम शादिमा त्वां प्रपन्नम, अर्थात हे प्रभु, मैं अब आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे पार लगाइए। जब तक कोई शिष्य स्वयं को पूर्णतः भगवान के हवाले नहीं करता, जब तक भगवान स्वयं उसके हाथ नहीं थामते, तब तक सच्चे अर्थों में साधना, ध्यान, भजन या आत्मान्वेषण की यात्रा आरंभ नहीं होती। अब बात करते हैं शिखंडी की, जिसे कभी शिखंडी नहीं कहा गया। यह नाम मात्र एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। यथार्थ गीता में स्वामी जी कहते हैं कि शिखंडी का अर्थ है शिखा सूत्र का त्याग, अर्थात जब व्यक्ति अपने बाह्य आडंबर, जातिगत अभिमान, कर्मकांड की दिखावे वाली प्रवृत्तियों को त्याग देता है, जब वह केवल सत्य की खोज में लग जाता है, तब वह शिखंडी बनता है। और भीष्म, जो भ्रम का प्रतीक है, वह उसी शिखंडी के माध्यम से पराजित होते हैं।
शिखंडी हमें याद दिलाता है कि मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए बाह्य धार्मिकता का त्याग और आंतरिक ईमानदारी जरूरी है। जब तक शिखा सूत्र, जात पात, आडंबर नहीं टूटते, तब तक भीष्म रूपी भ्रम अजेय बना रहता है। शिखा उस लक्ष्य का प्रतीक है जिसे मनुष्य को अपने जीवन में प्राप्त करना होता है। वह परम लक्ष्य, वह परमात्मा की प्राप्ति। और सूत्र हमारे भीतर जड़े हुए संस्कारों का प्रतीक है। वे संस्कार जो जन्मों से हमारे साथ चले आ रहे हैं, जो हमें बार बार मोह, भय, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे बंधनों की ओर खींचते हैं। जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक वह ईश्वर से एकाकार नहीं हो जाता, तब तक ये संस्कार उसे जकड़े रहते हैं, उसे बांधे रखते हैं। इसलिए जब कोई साधक साधना के पथ पर होता है, तब वह अभी एक पथिक होता है, एक साधनरत यायावर। लेकिन जिस क्षण वह अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, आत्मबोध को पा लेता है, उसी क्षण ये संस्कार, ये पीछे बंधी डोर स्वयं टूट जाती है। तब जाकर सच्चा त्याग, सच्चा संन्यास संभव हो पाता है और उसी क्षण भीष्म रूपी भ्रम का अंत हो जाता है। यही प्रतीक है शिखंडी द्वारा भीष्म के वध का। अब आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की ओर। इस अध्याय के आरंभिक भाग में पात्रों का परिचय होता है। कौन कौन योद्धा हैं, कौन महारथी कहाँ खड़ा है, किसके हाथ में कौन सा शंख है, कौन सेना का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन जैसे ही यह अध्याय आगे बढ़ता है, मंच पर केंद्र में आता है अर्जुन। वह अर्जुन जो युद्ध भूमि के बीच अपने रथ को खड़ा करवाना चाहता है। वह श्री कृष्ण से निवेदन करता है, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन लोग युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं और अर्जुन को उनके सामने खड़े कुटुंबियों, मित्रों, गुरुजनों को दिखाते हैं। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखता है, कोई मामा है, कोई दादा, कोई भाई है, कोई ससुर है, तब उसके भीतर गहरी हलचल शुरू हो जाती है। अर्जुन का हृदय कांपने लगता है, उसका शरीर शिथिल हो जाता है, उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है, उसकी त्वचा जलने लगती है, मन असमंजस में डूब जाता है और वह युद्ध से पीछे हटने लगता है। उसे लगता है कि यह युद्ध केवल रक्त और मांस का संघर्ष नहीं, यह अपनों के विरुद्ध खड़े होने की पीड़ा है। यहीं से गीता का असली संवाद आरंभ होता है, जब संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक हो जाता है, जब एक योद्धा का द्वंद्व केवल युद्ध भूमि का नहीं, आत्मा का हो जाता है। और इसी द्वंद्व को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ज्ञान का दीपक जलाते हैं। अर्जुन के लिए यह युद्ध असमंजस और पीड़ा से भरा हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसा युद्ध है जिसमें दोनों पक्षों में अपने ही लोग खड़े हैं, गुरुजन, संबंधी, कुटुंबी। वह युद्ध भूमि में खड़ा तो है, परंतु उसके भीतर गहरी हलचल मची हुई है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। यह युद्ध तो मुझे विनाश की ओर ले जाता प्रतीत हो रहा है, न कि कल्याण की ओर। अर्जुन इस क्षण तक श्री कृष्ण को केवल एक मित्र मानता है, एक सखा, एक सारथी। वह अब भी यह नहीं जानता कि सामने जो खड़ा है वह स्वयं परमेश्वर का अवतार है, वही योगेश्वर है जो उसे शीघ्र ही गीता का दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। यह वही श्री कृष्ण हैं जिनका विराट स्वरूप उसे 11वें अध्याय में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक उसकी दृष्टि मोह के पर्दे से ढकी हुई है। अर्जुन के भीतर जो द्वंद्व है वह केवल व्यक्तिगत नहीं है, वह सामाजिक भी है। प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में वह कहता है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है
तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति होती है। यह अर्जुन की उस पुरातन सामाजिक मान्यता का प्रतिबिंब है जिसमें कुल की मर्यादा स्त्रियों की शुद्धता पर आधारित मानी जाती थी। अर्जुन इस मान्यता के आधार पर युद्ध को टालने के तर्क गढ़ रहा है, परंतु यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण का मौन टूटता है। आगे चलकर वह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा धर्म बाह्य कुलों की शुद्धता नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धता है। वे यह समझाते हैं कि यदि किसी के मन में भ्रम है, मोह है, द्वेष है, तो उसका हर निर्णय अपवित्र होगा, चाहे वह कुल की रक्षा के नाम पर हो या किसी आदर्श के नाम पर। भगवान श्री कृष्ण आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब कोई भक्त, चाहे वह वर्ण, लिंग, कुल या जाति से जो भी हो, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से आराधना करता है तो वह मेरी दृष्टि में पूर्ण रूप से शुद्ध और मोक्ष का अधिकारी होता है। इस प्रकार अर्जुन की हर शंका, हर सामाजिक मान्यता को श्री कृष्ण धीरे धीरे खंडित करते हैं और उसे उस उच्चतर ज्ञान की ओर ले जाते हैं जहां न तो वर्ण बचता है, न कुल, न स्त्री, न पुरुष। केवल एक ही तत्व बचता है, आत्मा, जो नित्य है, शुद्ध है और अनंत है। अर्जुन कहता है, हे माधव, यदि यह युद्ध पाप का कारण है तो मैं त्रिलोक का साम्राज्य भी नहीं चाहता। उसके मन में इस समय तीव्र द्वंद्व है। वह धर्म, अधर्म, रिश्ते, दया, करुणा, इन सब के बीच उलझ गया है। उसे यह युद्ध केवल रक्तपात और अपने ही संबंधियों की हत्या जैसा प्रतीत होता है और इसी भ्रम में वह युद्ध से पीछे हट जाता है। अध्याय के अंत तक अर्जुन, जो अभी तक रणभूमि में सीना तान कर खड़ा था, अब धीरे धीरे पीछे हटता है और अंततः वह अपने रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। उसका गांडीव हाथ से गिर चुका है, शरीर शिथिल हो गया है और आंखों से आंसू बहने लगे हैं। यह उसकी आंतरिक पराजय है, संशय और मोह का प्रत्यक्ष रूप। जब अर्जुन दोनों सेनाओं का निरीक्षण करता है तो उसे सामने कोई शत्रु नहीं दिखाई देता। उसे केवल अपने ही लोग नजर आते हैं। दादा, मामा, गुरु, भाई, साले, पुत्रवत संबंध सब वही हैं और यही पारिवारिक मोह उसकी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जो भी व्यक्ति भक्ति का मार्ग अपनाता है, जो प्रभु की शरण में जाना चाहता है, उसका पहला द्वार यही होता है, मोह से मुक्ति का। जब तक मोह है तब तक विवेक जन्म नहीं ले सकता और जब विवेक जागता है तब सच्चे अर्थों में गीता का ज्ञान प्रवेश करता है। अर्जुन के मन में उस समय यह भ्रम भी था कि वह सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है, कि इस युद्ध से वह अधर्म रोक सकता है, परंतु वह यह भूल गया था कि जो उसके सारथी हैं वे कोई सामान्य मित्र नहीं, स्वयं प्रभु श्री कृष्ण हैं। यह समझ अर्जुन को अभी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह समझेगा उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का यह प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, अर्थात वह अध्याय जिसमें अर्जुन संशय, दुख और मोह से घिरा हुआ है। स्वामी जी ने इसे संशय विषाद योग कहा है क्योंकि यह केवल शोक नहीं बल्कि अज्ञान और भ्रम से उत्पन्न संशयों का योग है। यह वही चरण है जब साधक मार्ग पर तो होता है लेकिन पीछे खींच जाता है, परंतु यही वह मोड़ है जहां से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है और फिर एक एक करके वे अर्जुन की हर शंका, हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसे यथार्थ धर्म का बोध कराते हैं और वही यथार्थ ज्ञान हम सब के लिए भी श्रीमद् भागवत गीता में संचित है। मित्रों, अर्जुन विषाद योग केवल एक युद्ध भूमि का दृश्य नहीं है बल्कि हमारे भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। जब भक्त ईश्वर की ओर बढ़ता है तो पहली बाधा मोह, भय और संशय बनकर आती है। अर्जुन का टूटना, गांडीव का गिरना, ये सब आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत है। अब अगला अध्याय
गीता का दूसरा अध्याय वहीं से शुरू होगा जहां से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, जहां से संशय का अंत और समाधान का आरंभ होता है। और यह समाधान केवल अर्जुन का नहीं, यह हम सब का है। यह गीता केवल शास्त्र नहीं है, यह जीवन का मार्ग है जो हमें जीवन के रण में अडिग बनाता है। हम सब भी नया दृष्टिकोण पाएं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।